नमस्कार दोस्तों, ये है कल की कुंवर। पेश है कहानी 300 की। कहानी शुरू होती है यूनान साम्राज्य के एक राज्य स्पार्टा से। कहानी की शुरुआत में हमें एक नवजात बच्चे को दिखाया जाता है जिसका एक वैद्य द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्पार्टा का होने वाला महान राजा लियोनाइडस है। अगर ये बच्चा अपंग होता या इसमें कोई शारीरिक त्रुटि होती तो उसे मार दिया जाता, क्योंकि स्पार्टन कानून के मुताबिक ऐसे बच्चे स्पार्टा को कमज़ोर करते हैं, इसलिए उनके लिए स्पार्टा में कोई जगह नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह स्पार्टन राजकुमार की ट्रेनिंग होती है। 7 साल का होते ही हर स्पार्टन बच्चों की तरह लियोनाइडस को भी उसकी माँ से दूर करके उसे उस जगह लाया जाता है जहाँ सभी स्पार्टन्स बचपन से ही जंग की तैयारी करते हैं। और आखिरकार तरुण अवस्था आते आते लियोनाइडस अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हराकर अपनी अंतिम परीक्षा के लिए निकल पड़ता है। लियोनाइडस को एक बर्फीले तूफान में एक भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ लियोनाइडस का सामना एक खूंखार भेड़िए से होता है। लियोनाइडस अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए भेड़िए को सकरे दर्रे की ओर लाता है और उसे मार गिराता है। अगले दिन जब लियोनाइडस भेड़िए का सिर लेकर राज में प्रवेश करता है तो सभी उसका जोरदार स्वागत करते हैं। समय बीतता है। लगभग 30 साल बाद स्पार्टा की धरती पर कुछ पारसी दूत आते हैं। वो अपने खूंखार राजा जक्सिस का संदेश लेकर आए हैं। पारसी दूत राजा के द्वार पर पहुंचते ही जक्सिस द्वारा जीते हुए राजाओं के कटे सिर को फेंकता है। दरअसल वो ऐसा लियोनाइडस को डराने के लिए करता है। लियोनाइडस दूत को चेतावनी देता है कि आगे जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, क्योंकि स्पार्टा में हर कोई अपने शब्दों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। लियोनाइडस कहता है कि बताओ क्या संदेश लेकर आए हो। पारसी दूत कहता है जमीन और पानी। हमारे राजा आपसे जमीन और पानी चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम उनके सामने घुटने टेको। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमारे खुदाबख्श शहंशाह तुम्हारे राज्य को जलाकर खाक कर देंगे और तुम्हारी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेंगे। दूत रानी का भी अपमान करता है। अपने वतन और रानी के अपमान से लियोनाइडस को बहुत गुस्सा आता है। लियोनाइडस उन दूतों को मार देता है, जिससे जक्सिस और भड़क उठता है। लियोनाइडस जानता था कि अब जक्सिस लाखों सैनिक लेकर स्पार्टा की धरती की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो युद्ध की मंजूरी के लिए पुजारियों के पास जाता है। दरअसल स्पार्टा में कोई भी काम संसद और पुजारियों की मंजूरी के बिना नहीं होता। लियोनाइडस पुजारियों से कहता है कि जक्सिस एक विशाल सेना लेकर यूनान पर आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए उसे अपनी सेना के साथ उन्हें सकरे दर्रे, जिन्हें नर्क का द्वार भी कहा जाता है, पर ही रोकना होगा। पुजारी उससे कहते हैं पहले तुम ये बताओ कि चढ़ावे में क्या लाए हो। लियोनाइडस सोने के सिक्कों से भरा थैला उनके सामने पटक देता है। दरअसल ये पुजारी लालची और भ्रष्ट होते हैं। पुजारी लियोनाइडस से कहते हैं कि पवित्र कार्निया का त्योहार आ रहा है, इसलिए युद्ध नहीं हो सकता। लियोनाइडस जोर देकर कहता है कि अगर पारसियों को रोका नहीं गया तो स्पार्टा तबाह हो जाएगा, उसके बच्चे और औरतें गुलाम बना ली जाएंगी। पुजारी कहता है कि वो ओरेकल से पूछ कर बताएंगे। ओरेकल यूनान की खूबसूरत कन्याएं होती हैं, जिन्हें ये भ्रष्ट पुजारी राज्य के कोने कोने से ढूंढकर अपनी हवस मिटाने के लिए लाते थे। ओरेकल देवताओं से संपर्क कर उनकी इच्छा पुजारियों को बताती थी। ओरेकल कहती हैं कि अगर स्पार्टा युद्ध पर गया तो वो मिट जाएगा। स्पार्टा को कार्निया का जश्न मनाना चाहिए। लियोनाइडस निराश होकर वापस आ जाता है। लियोनाइडस के जाते ही एक पारसी दूत अंदर से निकल कर आता है और सोने से भरी हुई थैलियां पुजारियों के सामने गिरा देता है। पुजारी और संसद का एक पावरफुल सांसद थेरोन पारसियों से मिले होते हैं। पुजारियों की ओरेकल द्वारा दिया गया संदेश भी झूठा था। रानी राजा को इतना चिंतित देख उसका कारण पूछती है। राजा कहता है कि लगता है कि अब वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जो मुझे सबसे प्यारा है। मैं स्पार्टन कानून में बंधा हूँ। रानी कहती है आप एक पिता, पति, बेटे या राजा की तरह मत सोचिए, आप एक आज़ाद इंसान की तरह सोचिए। एक आज़ाद इंसान अपनी आज़ादी बचाने के लिए जो करता है आपको भी वही करना चाहिए।
अगले दिन लियोनाइडस अपने सबसे जाबाज सैनिकों में से 300 सैनिकों को बुलाता है। ये स्पार्टा के सबसे बहादुर योद्धा होते हैं। ये तय करते हैं कि वो जक्सिस के लाखों सिपाहियों का मुकाबला करेंगे। ये योद्धा जानते हैं कि वहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं है, पर ये मौत से नहीं डरते। इन्हें लगता है कि उनकी कुर्बानी पूरे यूनान को एकजुट कर देगी और यूनान पारसी हुकूमत के तले रौंदे जाने से बच जाएगा। लियोनाइडस अपने 300 सिपाहियों के साथ जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर थेरोन कुछ सांसदों के साथ आ जाता है। वो कहते हैं, महाराज, पुजारी और ओरेकल से बोल चुकी हैं, आप युद्ध पर नहीं जा सकते। ये लियोनाइडस कहता है कि वो जंग पर नहीं जा रहा है, वो तो बस घूमने जा रहा है और ये 300 सिपाही उसके खास अंगरक्षक हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो दिखाया जाता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये एक बड़ा इंसान होता है जिसका नाम है एफियाल्टिस। लियोनाइडस नर्क के दर्रे की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में वो एक गांव के पास पहुंचते हैं जहां सारे लोग मारे जा चुके थे। वहां पर उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, वो भी अधमरी हालत में होता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर राक्षस आए थे, उनके पास बड़े बड़े पंजे थे, उन्होंने सबको मार दिया। एक यूनानी सैनिक कहता है, बचपन से ही पारसी भूतों की कहानी सुनते आ रहे हैं, वो अविनाशी होते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। लियोनाइडस कहता है, अविनाशी, उनका इम्तहान तो हमारी तलवारें ले लेंगी। हमें आगे दिखाया जाता है लियोनाइडस अपने 300 जाबाजों के साथ नरक के द्वार पर पहुंच चुका है। वहां पर समुद्र में हजारों पारसी जहाज़ों का बेड़ा देखते हैं। उसी वक्त वहां पर भयंकर तूफान आ जाता है और उस तूफान में सैकड़ों पारसी जहाज नष्ट हो जाते हैं। ये देखकर यूनानी खुश हो जाते हैं, वो जश्न मनाते हैं, बस लियोनाइडस को छोड़कर, क्योंकि लियोनाइडस जानता था ये तो बस जक्सिस के मुट्ठी भर सिपाही हैं। अगले दिन स्पार्टन्स एक बड़ी दीवार खड़ी कर यूनान में एंटर करने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। राजा लियोनाइडस अपने कप्तान से पूछता है, क्या कोई और रास्ता है जिससे पारसी अंदर स्पार्टा में घुस सकते हैं? कप्तान कहता है, नहीं। उसी वक्त एफियाल्टिस, वो कुबड़ा जो इनका स्पार्टा से ही पीछा कर रहा था, बाहर निकल कर आता है। वो कहता है, पीछे से एक और रास्ता है राजा साहब, वो चरवाहों का रास्ता है, वहाँ पीछे से पारसी हमें घेर सकते हैं। कप्तान एफियाल्टिस को देखकर बहुत गुस्सा होता है, वो उसे बहुत भला बुरा कहता है। कप्तान उसे मारने को उद्यत होता है, पर राजा उसे रोक देता है। एफियाल्टिस राजा से कहता है कि वो भी लड़ना चाहता है। एफियाल्टिस राजा को अपना युद्ध कौशल दिखाता है। राजा कहता है, बहुत खूब। एफियाल्टिस कहता है कि ये स्पार्टन फौज की वर्दी उसके पिताजी की है, वो एक स्पार्टन योद्धा थे। एफियाल्टिस कहता है, मेरे अपंग पैदा होने की वजह से उन्हें स्पार्टा छोड़ना पड़ा, वरना मुझे फना कर दिया जाता। लियोनाइडस कहता है, हाँ, वार तो तुम्हारा अच्छा है। उसी वक्त लियोनाइडस का ध्यान एफियाल्टिस के ढाल पकड़े हुए हाथ पर जाता है। लियोनाइडस एफियाल्टिस से उसकी ढाल सिर तक उठाने को कहता है। एफियाल्टिस काफी कोशिशों के बावजूद ढाल को सिर तक नहीं उठा पाता। लियोनाइडस कहता है, हर यूनानी योद्धा अपनी ढाल से अपने बाएं तरफ के योद्धा की सिर से लेकर पांव तक रक्षा करता है। ये एक कमजोर कड़ी पूरी दीवार को तबाह कर सकती है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, हम में से हर कोई योद्धा तो नहीं बन सकता। तुम घायलों की देखभाल करो, सैनिकों को पानी पिलाओ, यही सच्चे मायने में यूनान की सेवा होगी। राजा वहां से चला जाता है। एफियाल्टिस इस बात से बहुत नाराज होता है, वो अपनी ढाल तलवार फेंक देता है। एफियाल्टिस अपने माँ बाप और राजा को कोसता है। दूसरे दिन पारसी सेना ने हमला बोला, जिसका भरपूर जवाब स्पार्टन सेना ने दिया। हजारों पारसी सैनिक मारे गए। उस दिन लियोनाइडस को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। लियोनाइडस से प्रभावित होकर जक्सिस खुद उससे बात करने आता है। लियोनाइडस आगे बढ़कर उससे मिलने जाता है। लियोनाइडस जक्सिस से कहता है, लगता है तुम हो जक्सिस। जक्सिस कहता है, तुम्हारा कबीला तो बेमिसाल है लियोनाइडस, तुम एक देवता के सामने बेखौफ होकर खड़े हो, पर एक देवता के खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है जिसके पास लाखों की सेना हो। लियोनाइडस कहता है, तुम्हारे पास सैनिक कम, गुलाम ज्यादा हैं, वो तुम्हारे हंटरों से डरकर लड़ने आते हैं। जक्सिस कहता है कि वो मेरे हंटरों से नहीं, डरते हैं मेरी रूहानी ताकत से। जक्सिस कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ लियोनाइडस, तुम देखोगे कि मैं कितना मेहरबान देवता हूँ। मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे।
फिर तुम्हारे सारे दुश्मन एक एक कर तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लियोनाइडस कहता है, तुम बहुत ही मेहरबान हो राजाओं के राजा, कोई पागल ही ऐसी पेशकश ठुकरा सकता है। पर जहाँ तक रही बात घुटने टेकने की, तो तुम्हारे इतने सैनिकों को मारने के बाद मेरी जांघों में अकड़न सी होने लगी है, तो घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं उठता। जक्सिस कहता है, अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो हम सभी स्पार्टन्स को मार देंगे और उनकी बीवी और बच्चों को गुलाम बना लेंगे। लियोनाइडस कहता है, यकीनन तुम स्पार्टन औरतों को नहीं जानते, मुझे तो लगता है तुम्हारे सैनिकों के लिए स्पार्टन औरतें ही काफ़ी थी। जक्सिस बहुत डराता है, पर बहादुर लियोनाइडस उसके सामने नहीं झुकता। अगले दिन जक्सिस अपने सबसे खतरनाक सैनिकों को भेजता है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा योद्धा भी होता है, पर लियोनाइडस और उसके जाबाज योद्धा सभी को मार देते हैं। इस जीत के बाद तो लियोनाइडस को भी जीत की उम्मीद दिखने लगती है। अगले दिन एशियाई सैनिकों के साथ साथ जादूगर भी आते हैं, जिनका मुकाबला कर यूनानी उन्हें भी हरा देते हैं, क्योंकि इस सकरे रास्ते पर संख्या का कोई महत्व नहीं। फिर आती है भयंकर एशियाई जानवरों वाली सैन्य टुकड़ी, जिसका मुकाबला स्पार्टन्स के साथ आर्केडियंस भी करते हैं और सभी को मार गिराते हैं। पर आज के दिन कप्तान का बेटा भी वीर गति को प्राप्त होता है, इसलिए आज कोई जश्न नहीं मनाया जाता। लगातार अपनी शिकस्त को देखकर खुद को देवता कहने वाला जक्सिस भी खौफजदा हो जाता है। गुस्से में वो अपने ही सिपह सालारों को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एफियाल्टिस, वो बड़ा आदमी जक्सिस के पास जाता है। जक्सिस उससे कहता है, तुम्हारे देवता बेरहम है जो तुम्हें ऐसा बनाया, पर ये यूनानी उससे भी बेरहम है जो तुम्हें हमेशा दुत्कारा। पर अब तुम एक दयालु देवता के सामने खड़े हो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, इज्जत, दौलत, औरत, जिसकी भी तुम्हें चाह है वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। बस तुम वो रास्ता बता दो जिससे हमारे सैनिक इन स्पार्टन्स को घेर कर मार सके। एफियाल्टिस कहता है, हाँ मुझे सब चाहिए, दौलत, इज्जत, औरत, और एक चीज मुझे चाहिए। जक्सिस पूछता है, क्या? एफियाल्टिस कहता है, एक वर्दी, मुझे भी एक योद्धा बनना है। जक्सिस कहता है, दिया, मैं बहुत मेहरबान देवता हूँ। इधर दूसरी तरफ रानी अपने वफादार सांसदों के जरिए संसद में अपनी बात रखने का प्रबंध करती है, ताकि संसद उसके राजा की सहायता के लिए सैनिक भेजने को राजी हो जाए। उसके वफादार सांसद कहते हैं कि हमें थेरोन के वोट की जरूरत होगी। रानी रात को थेरोन से मिलती है, उससे कहती है कि संसद में मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत है, अगर तुम कहोगे तो वो राजा की सहायता करेंगे। थेरोन कहता है, भला वो ऐसा क्यों करेगा? रानी कहती है, लियोनाइडस तुम्हारा भी राजा है। थेरोन कहता है, जंग और पॉलिटिक्स एक जैसी नहीं होती। रानी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? थेरोन की रानी पर गंदी नज़र होती है। वो कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे क्या चाहिए। रानी उसकी शर्तें मान लेती है। दूसरे दिन संसद में थेरोन रानी को धोखा दे देता है और रानी पर कई झूठे आरोप भी लगाता है। थेरोन कहता है, ये युद्ध लियोनाइडस की बेवकूफ़ी का नतीजा है, इसमें पूरे स्पार्टा को हम क्यों झोंके? थेरोन की बात से गुस्सा होकर रानी एक रक्षक का खंजर छीनकर थेरोन के पेट में घोंप देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। थेरोन जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिरते ही थेरोन के थैले में से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर पड़ते हैं। उन सिक्कों पर जक्सिस की तस्वीर अंकित होती है। एक सांसद उन सिक्कों को उठाकर सबको दिखाता है। सभी एक स्वर में थेरोन को गद्दार कहते हैं। दूसरे दिन एफियाल्टिस पारसी सैनिकों को चरवाहों का रास्ता दिखा देता है, जिसके जरिए पारसी स्पार्टन्स को घेर कर मार सकते हैं। इस बात की जानकारी आर्केडियंस को हो जाती है। उनका राजा घबरा कर भागते हुए लियोनाइडस के पास आता है। वो कहता है, अब तो मारे गए, सभी अपनी अपनी जान बचाकर भागो। लियोनाइडस पूछता है कि आखिर बात क्या है? आर्केडियन राजा उन्हें एफियाल्टिस की गद्दारी की बात बताता है। आर्केडियन राजा कहता है, ये जंग खत्म हो चुकी है। लियोनाइडस कहता है, ये जंग तब खत्म होगी जब मैं इसे खत्म कहूँगा। आर्केडियन कहता है कि कल सुबह तक पारसी हमें घेर लेंगे, तब या तो घुटने टेको या फिर मरो। लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टन घुटने नहीं टेकते। वो कहता है, जाओ आर्केडियन जाओ, और ये बात हर यूनानी को बता दो कि किस तरह 300 स्पार्टन सैनिक अपने अंतिम सांस तक यूनान के लिए लड़ते रहे।
लियोनाइडस अपने एक खास योद्धा को बुलाता है। उसका नाम हिलियस होता है। लियोनाइडस उसे स्पार्टा वापस जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम जाकर यूनानियों को बताना यहाँ क्या हुआ था। हिलियस कहता है, मालिक, कोई संदेश? उसका तात्पर्य रानी से होता है। लियोनाइडस रानी का दिया हुआ लॉकेट हिलियस को दे देता है। राजा कहता है, बस इतना ही, कहने को कोई शब्द नहीं। अगली सुबह पारसी सभी स्पार्टन सैनिकों को घेर लेते हैं। जक्सिस भी वहां आ जाता है। जक्सिस का एक सिपाही कहता है, लियोनाइडस, तुम्हारी सारी नाफरमानियों के बावजूद खुदाबख्श शहंशाह तुम्हें माफ करने को राजी हैं। वो कहता है कि तुम अपने मुल्क के लिए लड़े, वो तुम्हारा हुआ। तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के शहंशाहों के शहंशाह को जवाबदेह होगा। अगर तुम अब भी घुटने टेक दो तो स्पार्टा बच सकता है। उसी वक्त एफियाल्टिस, जो अब पारसी लिबास में होता है, बाहर निकल कर आता है। वो लियोनाइडस से कहता है कि लियोनाइडस, अपनी जिद छोड़ दो और स्पार्टन लोगों की खातिर घुटने टेक दो। लियोनाइडस कुछ सोचता है। लियोनाइडस अपना कवच उतारकर जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद अपनी भारी ढाल को भी जमीन पर फेंक देता है। लियोनाइडस एफियाल्टिस से कहता है, एफियाल्टिस मेरे भाई, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये सुनकर एफियाल्टिस पश्चाताप से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जक्सिस का सिपाही कहता है, लियोनाइडस, तुम्हारा भाला। लियोनाइडस अपना भाला भी जमीन पर गिरा देता है और घुटने के बल बैठ जाता है। ये देखकर जक्सिस उठकर खड़ा हो जाता है। अचानक से लियोनाइडस अपने एक जाबाज योद्धा स्टीरियस को आवाज देता है, स्टीरियस। स्टीरियस तेजी से आता है और लियोनाइडस के पास खड़े सैनिक को मार देता है। सभी स्पार्टन्स एक साथ पारसियों पर टूट पड़ते हैं। लियोनाइडस अपना भाला उठाता है और दूर रथ पर खड़े जक्सिस की तरफ जोर से फेंकता है। भाला जक्सिस का गाल चीरते हुए निकल जाता है। जक्सिस खौफ से गिर पड़ता है। उसी वक्त पारसियों के हजारों तीर स्पार्टन की तरफ आते हैं। इस तरह 300 स्पार्टन्स अपने वतन के लिए शहीद हो जाते हैं। ये बात पूरे यूनान में फैल जाती है कि किस तरह लियोनाइडस और उसके 300 सिपाही यूनान के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। दूसरी तरफ हिलियस राजधानी पहुंचता है। वो रानी को लियोनाइडस का दिया हुआ लॉकेट उसे देता है। रानी समझ जाती है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हिलियस संसद जाता है। वो सभी सांसदों से कहता है कि हमारे राजा को कोई स्मारक या जीत का नगमा नहीं चाहिए था। वो बस इतना चाहता था कि हमें याद रखा जाए। अब दिखाया जाता है कि ये कहानी हिलियस 10,000 स्पार्टन सिपाहियों को सुना रहा होता है और इनके सामने जक्सिस की विशाल सेना खड़ी है। हिलियस कहता है कि ये सभी पारसी खौफजदा हैं क्योंकि ये गुलाम सैनिक लियोनाइडस और उसके 300 स्पार्टन सिपाहियों की तलवार का स्वाद भूले नहीं है। सभी स्पार्टन सैनिक तेजी से पारसी सेना की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।